सिलेक्शन टॉपिक डालिए। इसको हिंदी बोलते हैं चयन। हिंदी में क्या बोलते हैं? चयन करना। अब सुना, स्टार्ट करो। टॉपिक लिखा गया बोर्ड पर से? चलिए अब सुनिएगा। सिलेक्शन तो नाम से ही पता चल गया होगा क्या है। हाँ, इसका मतलब देखते हैं ना, जितना भी एम्प्लॉय अप्लाई किया, जितना भी एम्प्लॉय क्या किया, अप्लाई किया, जितना भी कैंडिडेट अप्लाई किया, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर देना, इसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर देना, सेलेक्ट कर देना। ये कोई जैसे देखते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई होता है, सीट होता है 5 है 10 है, अप्लाई होता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो उसको सबको थोड़ी रखा जाता है नहीं ना, वो सब में से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन मतलब क्या होता है, जितना भी कैंडिडेट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बहुत प्रक्रिया होता है, जैसे रिटन एग्जाम के द्वारा सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो ओरली पूछताछ के द्वारा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारा टेक्निक होता है जिसमें से जितना भी एम्प्लॉय आया उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का अनेकों माध्यम होता है। रिटन एग्जाम में कुछ छट जाएगा, कुछ आएगा तो इंटरव्यू में कुछ छट जाएगा, कुछ मान लें कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो दौड़ाएंगे, जंप करवाएंगे, वो आधा उसमें से छट जाएगा। समझ में आ गया? 2-4 को ट्रेनिंग में से भाग जाता है, अरे इतना ट्रेनिंग है, 2-4 को भाग जाता है, 2-4 को इन्वायरमेंट देख के भाग जाता है, जो बाकी बच जाता है वो रह जाता है। ये समझ। तो सिलेक्शन मतलब सबको समझ में आ गया, जितना भी एम्प्लॉय अप्लाई हुआ उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर देना, सेलेक्ट करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टॉपिक लिखेगा, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिएगा, सबसे पहला इसका होता है मीनिंग, ध्यान सुना। रिक्रूटमेंट सबसे पहला उसका होता है मीनिंग। रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जैसे एडवर्टीजमेंट के द्वारा, समझ आ गया, न्यूज चैनल के द्वारा, या फैक्ट्री गेट के द्वारा, या अलग अलग जगहों पर हम एम्प्लॉय को जाके क्या करना, सर्च करना। समझ आ गया? वर्किंग प्लानिंग करना कि हमको इतना एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ कहाँ से आएगा, ये सब खोज करना, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। लेकिन सिलेक्शन अगला प्रोसेस है। सिलेक्शन मतलब होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट और चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड। जितना अप्लाइड किया उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया? तो इस सेकेंड ए होता है। अगला पॉइंट आपका होता है नेचर। देखिएगा, ये रिक्रूटमेंट जो होता है ना, पॉजिटिव नेचर का होता है। सुना, रिक्रूटमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अप्लाई करने के लिए कोई बात नहीं। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि अप्लाई करने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। समझ आ गया? पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि अप्लाई करने का कोई लिमिटेशन है, जितना आदमी मन करे उतना अप्लाई। बट सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें से छाटा जाता है, जितना अप्लाई किया उसमें से बहुत को हटाया जाता है। आप जाइए, आप लायक नहीं है, आप जाइए, आप लायक के नहीं है, इसमें से हटाया जाता है। बट अप्लाई में कोई रिस्ट्रिक्शन है, जितना मन के उतना। आप देखते हैं रेलवे के एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है तो 1 लाख वैकेंसी रहता है, शायद 3 करोड़ अप्लाई करता है, और उसमें से 60% वैसा अप्लाई करता है जिसको भारत की राजधानी भी पता नहीं है। समझ में आ गया? फॉर्म आ गया, अप्लाई कर देता है। उन लोगों का सुनते हैं ना, हाँ बाने। अब फाइटिंग केवल किसका होता है, इसी 20% वाले लोग को। वो तो सब जुनून का है, फॉर्म आया, चलो भरो भरो भरो, हो गया। देखते हैं यही होता है। तो अप्लाई में सुनते हैं ना, अप्लाई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन किस में होता है, ये नेगेटिव में। बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, अनसुटेबल कैंडिडेट को हटा दिया जाता है। समझ आ गया? अगला पॉइंट आपका होता है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट,
अगला जो पॉइंट आपका होता है, इट टेंड टू क्रिएट ए लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इसका सुनते हैं ना, रिक्रूटमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक सुनते हैं ना, रिक्रूटमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक अप्लाई के लिए सोसाइटी को जागरूक करना, अधिक से अधिक अप्लाई के लिए व्यक्ति को इन्फोर्स करना, सबको बोलना, समझा गया, सबको इनकरेज करना कि आप लोग अप्लाई कीजिए, अप्लाई करो, अप्लाई को सबको इन्फोर्स करना, सबको मोटिवेट करना कि आप लोग अधिक से अधिक जॉब के लिए क्या करिए, अप्लाई कीजिए, समझा गया। तो लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है अनसूटेबल कैंडिडेट्स को हटा देना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सबको इनकरेज करना, किसके लिए? फॉर अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें इनकरेज करता है किसके लिए? अप्लाई फॉर द जॉब के लिए। सबको बोला है सब आप लोग अप्लाई कीजिए, अप्लाई करोगे तब तो इसमें से जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा ना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है कि जितना अप्लाई किया उसमें से अनसूटेबल को हटा दे। इसका उद्देश्य क्या होता है? अनसूटेबल को खारिज कर देना, समझ आ गया। इनका उद्देश्य होता है कि जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स है उसको क्या करना? हटा देना, समझ आ गया। अगला पॉइंट, रिक्रूटमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होता है। आप तो अप्लाई किए हैं, आपका भाग जाने, आप रहोगे तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आप पहले ही छट जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से नहीं होता है, समझ आ गया। बट ये जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है किसके बीच में? एम्प्लॉय ओनर के बीच में, सर्विस और एम्प्लॉय के बीच। एक बार सेलेक्ट हो जाए तो दोनों के बीच में 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या 20 साल 50 साल के जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कोई दिक्कत। ये हमने मेन आपको जो डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस हमने मेन बता दिया, कोई दिक्कत।